हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित गौतम आपका कॉन्सेप्ट वेव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम आज क्लास 12th के एनसीईआरटी मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका चैप्टर 3 है मैट्रिसेस। बहुत ही ईजी चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे फर्स्ट डेफिनेशन आती है मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस क्या है स्टूडेंट्स? मैट्रिसेस मैट्रिक्स का प्लूरल है। ठीक है, और ये अलजेब्रा का पार्ट है। ठीक है, पार्ट ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे आते हैं। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एन एलिमेंट, एरे ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, क्या कहता है? इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स। रेक्टेंगुलर एरे क्या है? इस तरह से। ठीक है, एरे ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर्ड, जैसे मैंने इसमें एलिमेंट्स ले लिए 2, 3, 7, 9, 8, 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया? रेक्टेंगुलर एरे हो गया है। ठीक है, जिसमें जो हॉरिजॉन्टल हैं इनको क्या बोलते हैं? रोज। ठीक है, और जो वर्टिकल हैं इनको क्या बोलते हैं? कॉलम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ये फर्स्ट क्या होगी? ये फर्स्ट रो होगी R1। ठीक है, ये सेकंड रो R2 और ये थर्ड रो R3। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्या उनसे कॉलम फर्स्ट C1, फिर ये कॉलम सेकंड C2। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं? रोज। वर्टिकल को क्या बोलते हैं? कॉलम्स। एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स, नंबर्स या फंक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें बात आती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, जैसे इसमें कितनी रो हैं? 1, 2, 3, 3 रोज हैं। और कॉलम्स कितने हैं? 1, 2 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 कितना आ गया? 6। ठीक है, तो एलिमेंट्स आप वैसे काउंट करके देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स। तो हमने इसको इस तरह से निकाले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, एग्जांपल के लिए ए ले लिया हमने मैट्रिक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप एक बात देखिए, जैसे इसमें कितनी रो हैं? R1, R2, R3, C1, C12, मतलब 3 रो 2 कॉलम। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? तीन रो हैं, 2 कॉलम है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स किस ऑर्डर की? 3/2। इसको क्या बोलेंगे? 3/2। ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? रोज को हम m से डिनोट करते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन में, और कॉलम्स को n में। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया? m क्रॉस n। ठीक है, m की वैल्यू रोज ऑफ नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? 3 इंटू 2। और जो ये हैं नंबर्स और फंक्शन इन मैट्रिक्स, ये क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स।
1 2 3 4 5 6 क्या है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम ये पढ़ेंगे कि 1 है वो किस पोजीशन को डिनोट कर रहा है, 2 किस पोजीशन को डिनोट कर रहा है, मतलब इनकी एक स्पेसिफिक पोजीशन देंगे, इनके बारे में एड्रेस करेंगे कि किस सिंबल को एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ेंगे एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम A 2 3 1 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हैं, हॉरिजॉन्टल वाली रोज हैं। ठीक है, R1, ये क्या है R2, ये वर्टिकल वाले कॉलम C1 C2 C3। ठीक है, तो अभी यहाँ से रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा इसका 2/3। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हमेशा यहाँ लिखते हैं 2/3। इसका मतलब क्या है, 2 रो हैं 3 कॉलम, 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 2 रो हैं और 3 क्या है कॉलम्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 6, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप ये देखो कि जो ये एलिमेंट है 2 फर्स्ट रो का एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको जैसे मान ले थोड़ी देर के लिए मैंने A मान लिया। ठीक है, फर्स्ट रो का एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है A11। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, अब जैसे ये क्या है, फर्स्ट रो ही चल रही है, फर्स्ट रो, कॉलम कौन सा है सेकंड A12, तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया A12, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये किस, जैसे फर्स्ट रो ही है और फर्स्ट रो है, कॉलम कौन सा है 3 है। ठीक है, अब ऐसे ही ये सेकंड रो है, ये सेकंड रो कर दी मैंने डिनोट, और फर्स्ट कॉलम है ये फर्स्ट लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट 1। ठीक है, जैसे अभी आपको कोई बोल दे कि फाइंड A23 A12। ठीक है, A23 का मतलब क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो कौन सा आ जाएगा 6। फिर बोल रहा है A12 निकालो, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट आ जाएगा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको कोई बोल दे कि 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंसीडर करो, 3/3 ऑर्डर की, तो क्या है नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। ठीक है, हमें नहीं पता कौन से, तो हमने अपने पास से ले ले, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, हमें क्या बोला गया था कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, मतलब 3 रोज होनी चाहिए 3 कॉलम। ये देखो 3 फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो 3 रो होगी 3 कॉलम होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। इसका हम जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, जैसे हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स ले ली M×N ऑर्डर की। ठीक है, तो M×N ऑर्डर का मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी,
ठीक है। नंबर ऑफ रोज कितनी, m, नंबर ऑफ कॉलम्स n, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, A11, A12, A13, ठीक है। फर्स्ट रो चल रही है, कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n, तो ये कहाँ तक आ जाएगी, A1n तक आ जाएगी। अब आप ये देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो n कॉलम, ठीक है, n कॉलम्स तक चले गए। तो अब सेकंड रो कौन सी आएगी, A21, A22, A23 अप टू A2n, ठीक है। ऐसे ही mth रो तक जाना है, तो AM1, mth रो फर्स्ट कॉलम, AM2, AM3, AMN, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो m क्रॉस n ऑर्डर की बनानी थी, मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए, m, नंबर ऑफ कॉलम्स n, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, फिर अप टू mth रो, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स n, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, अप टू nth कॉलम, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स की फॉर्म में कर दिया इसने, इसको हमने, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहाँ लिखा जाता है, हमेशा यहाँ m क्रॉस n, ठीक है। तो इसको एक जनरल रिप्रेजेंटेशन देनी, मतलब इतना बड़ा डिफाइन नहीं, जैसे A I J, ठीक है। I किसको डिनोट कर रहा है अभी बताता हूँ, जैसे m क्रॉस n, ठीक है। m I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, I ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू m, ठीक है। j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, a इज इक्वल टू AIJ m क्रॉस n, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे I की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू m, j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। जैसे AIJ है, I की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी m और m से छोटी है, तो I की वैल्यू ले ली मैंने 1, ठीक है, और j की वैल्यू 1 से बड़ी और n से छोटी, तो ये ले ली 2, ठीक है। तो A12 कौन सा है, ये जो यहाँ पर एलिमेंट होगा उसको हम डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बेस पे एक एग्जांपल करेंगे, वहाँ से ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें एग्जांपल क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय AIJ इज इक्वल टू 1/2 I-3j मोड, ठीक है। 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसमें नंबर ऑफ रोज कितनी 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 2। तो हमने वो, ठीक है, तो A ले ली कोई भी मैट्रिक्स, ठीक है। 3/2 ऑर्डर की मतलब 3 रो और 2 कॉलम, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 2 3, 3 रो हो गई, 1 2 3 कॉलम हो गए, R1 R2 R3 C1 C2, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, A11 की वैल्यू, A12 A21 A22 A31 A32, ठीक है। इन की वैल्यू फाइंड करनी है। वो वैल्यू कहाँ से आएगी, I किसको डिनोट कर रहा है, रो को, J किसको डिनोट कर रहा है, कॉलम को, ठीक है। तो जैसे अभी हमने A11 निकालना है, A11, तो कहने का मतलब क्या, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो यहाँ पे I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 पुट कर दो। जैसे 1/2, I की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 3 इंटू J की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 3 -2 के ऊपर क्या है मोड में सभी वैल्यूज क्या होती है पॉजिटिव, तो 1/2 इंटू 2 1, तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई 1। ऐसे ही A12 फाइंड करेंगे, A12 ठीक है। A12 का मतलब I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2,
तो इसमें आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। आई की वैल्यू 1 -3, जे की वैल्यू 2, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे। 1 - 3 × 2 6, 1 - 6 माइनस के 5, ठीक है। मोड के अंदर सभी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो 1/2 × 5 क्या आ गया 5/2। A11 1, A12 5/2, ऐसे ही A21 निकालते हैं, ठीक है। A21 क्या है, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, इसमें I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, तो 1/2 I की वैल्यू 2 माइनस J की वैल्यू 1, तो 1/2, 2 - 3 -1, 1/2 × 1, 1/2, ठीक है। A21 की वैल्यू क्या आई है 1/2। ऐसे ही A22 निकाल लेंगे अभी। A22 का मतलब I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, तो 2 - 3 × 2, 1/2, 2 - 3 × 2 6, 2 - 6, 1/2 × मॉडुलस -4, मॉडुलस के अंदर सारी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, तो 4/2 अपॉन 2, तो A22 की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी A31 निकाल लेंगे और A32 निकाल लेंगे। A31 का मतलब क्या है, I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 1, तो 1/2, 3 - 3 × 1, तो 3 - 3 0, 1/2 × 0 0, ठीक है। अब निकाल लेंगे A32, ठीक है। I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 2, 1/2, 3 - 3 × 2, तो 1/2, 3 - 6, 1/2 × mod -3, मॉडुलस के अंदर सभी वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो A11 की वैल्यू 1, A12 की वैल्यू 5/2, A21 की वैल्यू 1/2, A22 की वैल्यू 2, A31 की 0, A32 की 3/2। ये जो सभी वैल्यूज आई मैट्रिक्स में पुट कर देते हैं। जैसे A11 की कितनी वैल्यू आई है 1, A12 की 5/2, A21 की 1/2, A22 की 2, A31 की 0, A32 की 3/2। तो 1 2 3 रो 2 कॉलम 3/2, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या था, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस, ये कंडीशन दे रखी थी। तो ये हमने सबसे फर्स्ट 3/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट की है, फिर उसके एलिमेंट्स फाइंड आउट किए हैं इस सिचुएशन से, ठीक है। तो ये हमारे पास 3/2 ऑर्डर की क्या आ गई मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको रिवाइज करके आना। थैंक यू।